तो बीजेपी मिशन बंगाल में जुट चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे के बाद आज बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बंगाल के महापुरुषों की विरासत के रास्ते बीजेपी सत्ता पथ पर आगे तेजी से बढ़ रही है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के मिशन बंगाल से क्यों लाल हैं, ये इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। अपने 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने बंगाल की विरासत पर भी बीजेपी का दावा पुख्ता करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और खुदीराम बोस को नमन किया और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। मंगलवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में नेशन फर्स्ट का नारा दिया था और अब आज वो विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। और अब बात करेंगे बंगाल की सियासी लड़ाई की, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बंगाल दौरा सूबे की सियासत में सुनामी की तरह था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, ये जो चीजें हैं जो हर नागरिक के लिए जरूरी होती है, क्योंकि यहां से स्वतंत्रता के अनेक सेनानी निकले। पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को राष्ट्रवाद का सबक, अब विश्व भारती में मोदी संवाद। 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा अहम संबोधन होगा। बीजेपी मिशन बंगाल में जुटी है और इस मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन क्यों अहम है, ये एएमयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से समझा जा सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया, सबके साथ और सबके विकास का मंत्र दोहराया। साथियों, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। राष्ट्रवाद की इसी लहर को बीजेपी पश्चिम बंगाल में सुनामी बना देना चाहती है। अपने नेशन फर्स्ट के नारे के साथ बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी महापुरुषों की विरासत पर अपनी दावेदारी मजबूत कर ममता सरकार को बैकफुट पर धकेलना चाहती है और इस विरासत में एक नहीं 4 चेहरे हैं। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और खुदीराम बोस। महापुरुषों की विरासत में बीजेपी को सत्ता पथ नजर आ रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वहीं दूसरी ओर अमित शाह एक बार फिर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने के लिए पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। बीजेपी का यह मिशन बंगाल ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है और इसीलिए दीदी हमलावर है। ए माटी आमार भोर, ए माटी आमार समस्त स्वप्न, ए माटी मनेर जोर। এই মাটিটাকে ভালোবাসবেন, মাকে ভালোবাসবেন। নোবেল প্রাইজ থেকে শুরু করে সবই যদি দেখবেন সবটাই বাংলা। বাংলাটাকে গুজরাট হতে দেব না। ममता बनर्जी बीजेपी को बाहरी बताकर सियासी लड़ाई तेज कर चुकी हैं, लेकिन वो जानती हैं कि अगर विरासत पर बीजेपी की दावेदारी मजबूत हो गई तो बंगाल की लड़ाई वो हार भी सकती हैं। इसीलिए टीएमसी ने भी महापुरुषों के सम्मान के लिए अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है। 1 से 7 जनवरी तक टीएमसी के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 12 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाएगी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। नेताजी की जयंती पर 1 से 30 जनवरी तक टीएमसी के कार्यक्रम होंगे। यानी बंगाल में चुनावी धमाल शुरू हो चुका है। चुनाव का ऐलान बेशक नहीं हुआ है, लेकिन लड़ाई तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो जाहिर है बंगाल के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के निकाय चुनावों के नतीजे सामने आए, उसमें बंगाल के लिए भी कुछ संदेश छिपा है। सवाल ये, क्या बंगाल का चुनाव भी हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की तरह ही सरप्राइज करने वाला होगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि 3 महीने के अंदर अमित शाह 12 जनवरी को एक बार फिर पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। ये जम्मू कश्मीर की डल झील है। ये हैदराबाद की चार मीनार है। ये कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है। डल झील, चार मीनार और हावड़ा ब्रिज, इन तीनों के बीच एक राजनीतिक रिश्ता है और ये रिश्ता बनाया है बीजेपी ने। मैं खालिद हुसैन खूबसूरत डल झील के किनारे खड़ा हूँ। जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचा है। बीजेपी 0 से 75 सीटों तक पहुँच गई। क्या डल झील से ये राजनीतिक संदेश पश्चिमी बंगाल पहुंचेगा? मैं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के किनारे खड़ी हूँ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के डीडीसी और हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। हैदराबाद में बीजेपी 4 सीटों से 48 सीटों तक पहुँच गई। क्या हैदराबाद वाला चमत्कार पश्चिम बंगाल में भी होगा? मैं हैदराबाद के चार मीनार के नीचे खड़ा हूँ। अमित शाह की मेहनत की वजह से हाल ही में हुए जीएचएमसी चुनाव में बीजेपी ने टीआरएस और एआईएमआईएम को कड़ी चुनौती दी। जिस दल को ये दोनों पार्टियां मुकाबले में भी नहीं गिन रहे थे, वही बीजेपी ने 4 से 48 सीटें जीती। क्या अमित शाह हैदराबाद की तरह पश्चिम बंगाल में भी कमाल कर पाएंगे? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद के बाद पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अमित शाह 1 महीने के अंदर दूसरी बार और 3 महीने में तीसरी बार पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल में होंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में जीत के लिए बीजेपी ने 2 स्तर पर प्लानिंग की है, लोकल प्लान और सेंट्रल प्लान। लोकल प्लान में बीजेपी स्थानीय नेताओं को महत्व दे रही है, जबकि सेंट्रल प्लान में केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो चुकी है और इन सब की निगरानी अमित शाह खुद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लगातार दौरों की वजह से अमित शाह को राज्य की जमीनी हकीकत की जानकारी है और यही वजह है कि अमित शाह आंकड़ों के साथ ममता बनर्जी पर हमला करते हैं। जब देश आजाद हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल का योगदान 30% था। आज जो गिरते गिरते 3.5% रह गया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 30% से 3.5%। मित्रों, जहां पर रोजगारी का सवाल है, सेटिस्फेक्शन रेशियो 27% था पहले 1960 में, आज वो 4% पर पहुंच गया। अमित शाह के बंगाल दौरे में 2 चीजें मुख्य रूप से देखी जाती हैं। एक, महापुरुषों को श्रद्धांजलि और दूसरा, मंदिरों के दर्शन। पिछले बंगाल दौरे में अमित शाह ने जहां स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी, वहीं वो कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली की पूजा करने भी गए, जबकि बोलपुर में हनुमान मंदिर में उन्होंने बजरंग बली की पूजा की। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि मंदिर और पूजा संस्कृति के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। इस रणनीति के तहत बंगाल की अपनी सभाओं में अमित शाह जय श्री राम का नारा जरूर लगाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम,
जिस तरह हैदराबाद में अमित शाह ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की और रोड शोज के जरिए वोटर्स को साधा था, वही फार्मूला अब वो बंगाल में अपना रहे हैं। जगह जगह मंदिरों में माथा टेक रहे हैं और रोड शोज कर रहे हैं। बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद की तरह बीजेपी बंगाल में भी टीएमसी को कड़ी टक्कर देगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 7 केंद्रीय नेताओं की एक टीम भी बनाई है। हर नेता को 6 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। 19 दिसंबर को कोलकाता में अमित शाह के साथ इन केंद्रीय नेताओं की एक बैठक भी हो चुकी है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिम्मेदारी संभाली थी, वही फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में भी अपनाया जा रहा है। डीडीसी चुनावों के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर में ही रहे। कई बड़े रोड शो किए, बड़ी बड़ी रैलियां की और लोगों से घर घर जाकर भी मिले। पश्चिमी बंगाल में भी बीजेपी कुछ ऐसी ही रणनीति अपना रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहां पहुंच चुके हैं। अमित शाह ने खुद रोड शो किया है। वहीं कई केंद्रीय मंत्री पश्चिमी बंगाल में रहकर ही बीजेपी की जमीन को गर्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक तरह का पैटर्न क्यों अपना रही है, अब आप ये समझिए। हैदराबाद में बीजेपी का ज्यादा आधार नहीं था। कश्मीर में भी बीजेपी को 0 से शुरू करना था और अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी इसी स्थिति में है। इसके अलावा हैदराबाद में बीजेपी को स्थानीय पार्टी से टकराना था। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का मुकाबला स्थानीय पार्टी से ही था और पश्चिम बंगाल में भी उसे स्थानीय पार्टी टीएमसी से मुकाबला करना है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बाकी दोनों जगहों के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आती हैं और वो अमित शाह को जवाब देने में भी पीछे नहीं है। এমাটি আমার সমস্ত স্বপ্ন, এমাটি মনের জোর। এই মাটিটাকে ভালোবাসবেন, মাকে ভালোবাসবেন। বাংলার আশেপাশে কেউ কোনোদিন আসতে পারেনি এবং পারবে না। বাংলার মেধা, বাংলার উৎকর্ষ, বাংলার শিল্পী, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ফিল্ম, এভরিথিং, নোবেল প্রাইজ থেকে শুরু করে সবই যদি দেখেন, দেখবেন সবটাই বাংলা। বাংলাটাকে गुजरात होते देबो ना। जम्मू कश्मीर और हैदराबाद में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और जहां बंगाल की बात करें तो उन्होंने 200 सीटों का नारा लगाया है, जिसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल की जो कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं उस पर उनको 200 सीटें जीतनी होगी, जो लक्ष्य काफी मुश्किल है। इसलिए इस मुश्किल लक्ष्य को ध्यान रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे को जो है और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष भट्टोपाल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.